हमारे देश में ऐसी बहुत सारी सरकारी स्कूल मौजूद है जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, मगर वहां के शिक्षक या टीचर का अंग्रेजी का ज्ञान आप देखकर हैरान रह जाएंगे। वो अंग्रेजी के 3 की स्पेलिंग नहीं लिख पाते, संडे और जनवरी के बारे में ठीक से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। और वहीं अमीरों के लिए ऐसी भी स्कूलें मौजूद हैं जहां साल की 18-18 लाख फीस है और वहां उन्हें बेहतरीन तरीके से ज्ञान दिया जाता है। तो बस यही दोनों स्कूल के फर्क को मिटाने के लिए फ्री पब्लिक स्कूल की शुरुआत हुई है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं जवला फिरदौस और फ्री पब्लिक स्कूल की तीसरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको इंग्लिश लेटर्स के फोनिक्स यानी ए से जेड तक के अक्षरों की आवाज़ के बारे में पढ़ाएंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को हमारे देश की शिक्षा या तालीम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताऊं जो शायद आप लोग नहीं जानते या फिर आपने कभी उस पर विचार या गौर नहीं किया। दोस्तों, उत्तराखंड के मसूरी में वुडस्टॉक स्कूल हमारे देश की सबसे महंगी स्कूल है। 6वीं क्लास से शुरू होने वाली इस स्कूल की 1 साल की फीस 18 लाख रुपए है। यही नहीं, आपको दाखिले के पहले साल में अतिरिक्त 4 लाख रुपए डेवलपमेंट फीस के तौर पे देना पड़ता है। तो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक कुल फीस इसकी 1 करोड़ 31 लाख रुपए होती है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, यहाँ तो बस अमीर के बच्चे ही पढ़ेंगे और ऐसे अमीरों की तादाद हमारे देश में बस चंद लाख ही है। लेकिन उनका क्या, जिनके लिए दिन का सबसे बड़ा सवाल पेट भरना होता है, जिनके लिए तालीम ज़रूरी तो है लेकिन मजबूरी में वो उसको अहमियत नहीं दे पाते। हमारे देश में ऐसे लोगों की तादाद करोड़ों में है। ज़रा गौर से देखिए इन तस्वीरों को दोस्तों। ये तस्वीर इस बात को सच साबित करती है कि यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। ये दोनों औरतें कैसे अपने बच्चे को बगल में लटकाए मजदूरी का काम कर रही है ताकि इन्हें कुछ पैसे मिल सकें और ये अपना और अपने बच्चे का पेट भर सके। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का क्या। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी सरकारी स्कूलें मौजूद हैं जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, मगर वहां पढ़ाने वाले शिक्षक या टीचर का अंग्रेजी का ज्ञान देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, YouTube पे आपको ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जहां आप देखेंगे कि वहां पढ़ाने वाली टीचर को अंग्रेजी में 3 की स्पेलिंग नहीं आती, या फिर वो संडे या जनवरी के बारे में ठीक से बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। उस शिक्षक का बच्चा तो अच्छी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, मगर उस शिक्षक के पास आने वाले बच्चे का समय और ज़िंदगी दोनों बर्बाद होते हैं। तो इसीलिए हमारी फ्री पब्लिक स्कूल की अहमियत और बढ़ जाती है, जहां हम ऐसे सारे बच्चों के लिए और उन सभी के लिए जो कभी स्कूल नहीं गए या फिर जिन्होंने हिंदी, उर्दू, मराठी जैसी भाषा में अपनी शिक्षा को हासिल किया है और जो इंग्लिश में पूरी तरह से अशिक्षित हैं, उनको मुफ्त में बेहतरीन इंग्लिश तालीम देने की जिम्मेदारी उठाई है। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए भी ये स्कूल बहुत काम की है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी क्लास मिस ना हो। और अगर आपने हमारी पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी तो उसे भी ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि हमने उसमें इंग्लिश के ए से जेड तक के बड़े अक्षर और छोटे अक्षर को पहचानना, पढ़ना और लिखना सिखाया है। और उन दोनों क्लास की लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में भी उस क्लास के बारे में लिंक वीडियो में डाली जाएगी, आप वहाँ से भी वो दोनों क्लास को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं हमारी आज की तीसरी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। ए की साउंड क्या होती है? ए है अक्षर का नाम, ए है अल्फाबेट का नाम। सो हम उसको बोलेंगे ए। जो हिंदी में हम लिखते हैं अ से अनार, हम इसको अ नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ए। थोड़ा सा मुंह खोल के ए। बी के लिए होता है ब। ब नहीं बोलेंगे, ब। होठ थोड़ा बंद करके और एकदम थोड़ा सा प्रेशर के साथ हवा छोड़ेंगे, ब। उसके बाद है सी।
सी की जो साउंड होती है वो होती है क, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो थोड़ा गले से आवाज ख जैसे निकलती है। जो इसका जो सही प्रोनाउंस करने का तरीका है उसमें थोड़ी सी ख की आवाज आती है। सो जैसे इन दोनों का ये मिक्स रहता है। क की जो साउंड है, सी की जो साउंड है, वो दोनों का मिक्स रहता है। ख ख। उसके बाद है ड। डी की जो साउंड होती है वो होती है ड। उसके बाद होता है ई। ई की जो साउंड होती है वो होती है ए। ए। अब इसको हम ए भी नहीं बोल सकते हैं और ये वाला ए भी नहीं बोल सकते हैं। इसकी साउंड थोड़ी सी मिक्स रहती है। ए लिखने के लिए हम बोल सकते हैं कि ए की साउंड है, लेकिन ये सही से ए नहीं है। थोड़ा सा मुंह खोल के हम बोलते हैं ए ए। उसके बाद है फ। इसको हम साउंड हिंदी के फ जैसी होती है, लेकिन इसको हम फ नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सिर्फ हवा निकालनी है करते हुए, जैसे कि बलून में से हवा निकल रही हो वो साउंड होती है ना, उसी के तरीके से इसको हम बोलेंगे नहीं। फ नहीं बोलना, इसको सिर्फ साउंड निकालनी है। उसके बाद है ग। उसके बाद है ह। और इसके बाद जो आई है, आई की जो साउंड होती है वो होती है ई। छोटी ई की जो साउंड होती है ई। जे की साउंड होती है ज। जे की साउंड होती है ज। और के की साउंड फिर वैसे ही जैसे हमने सी की साउंड की थी, ख ख। एल की साउंड होती है ल, लेकिन जब हम फोनिक्स सिखा रहे हैं और जब बोलते हैं इसको हम ल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ल। ल की साउंड पूरा ल बोलने के बजाय सिर्फ टंग को दांतों के पीछे लगा के ल। उसके बाद है म। म में भी वही है, हम इसको म नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मुंह बंद करके सिर्फ की साउंड निकालनी है। उसके बाद है हमारा एन। एन के लिए भी वही तरीका है, साउंड न की होती है, लेकिन इसको हम बोलेंगे नाक से साउंड निकालनी है। ओ। इसको हम ओ नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ओ ओ। उसके बाद है प। प में भी यही रहता है, जैसे क और ख की जो मिक्स साउंड है सी के लिए, वैसे ही पी के लिए प और फ की साउंड मिक्स होती है फ। हम इसको बोलते हैं फ फ। ये थोड़ा मिक्स साउंड रहती है इनकी। फ। लिप्स को बंद करके और प्रेशर के साथ फ। उसके बाद है क्व। क्व क्व। उसके बाद है आर की साउंड रहेगी र, लेकिन हम इसको बोलेंगे र। र पूरा नहीं बोलना है, सिर्फ साउंड निकालनी है, जैसे हम फ में कर रहे हैं ल, और उसी तरीके से र। स। इसमें भी हमें स नहीं बोलना है, हम इसकी सिर्फ साउंड निकालेंगे। उसके बाद है ट। अ। ये जो हिंदी का हमारा अ है वो साउंड यहाँ आती है। अ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ। इसको हम बोलेंगे अ। और ए को हमने बोला था ए। ए को बोलेंगे ए और यू को बोलेंगे अ। अब अगला है व, और ये भी डब्ल्यू भी है व। दोनों में व की साउंड है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वी को बोलते हुए हम ऊपर वाले दांत जैसे करके देखिए, ऊपर के दांत नीचे के लिप्स पे लगा के फिर व बोलेंगे व।
व। और W में जब हम व बोल रहे हैं तो हम मुंह को पूरा खोलते भी हैं और उसको ओ की तरह करके व व। सो ये है व और ये है व। व वैन, व विंड। उसके बाद है एक्स की साउंड होती है क और स एक साथ, और वाई की साउंड होती है य, और जेड की साउंड होती है ज। जैसे हम ज बोलते हैं, ज नहीं बोलना है इसको। जैसे हमने र को और ये म को, ल को सिर्फ साउंड निकाली है, उसी तरीके से ये ज की साउंड नहीं है, ये है ज। जैसे कि हनी भी करती हैं बज। तो दोस्तों, आज की आपकी तीसरी क्लास ख़त्म हुई, जहां आपने लेटर्स के फोनिक्स यानी आवाज़ को पढ़ना सीखा। हम उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब हम अगली क्लास में इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे तो इस क्लास के ज़रिए वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हम मिलेंगे अगले रविवार। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इंग्लिश सीखना ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आपको भी ये अच्छे से पता है कि थोड़ी मेहनत और लगन से ये एक दिन ज़रूर होगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।